जम्मू में ओला उबर नहीं चलता है। यस, लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं है, और लाइक टेररिस्ट। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट थिंग्स टू नो बिफोर कमिंग टू IIM जम्मू। मैं नहीं चाहती कि जो चीजें मैंने मिस करी वो आप भी मिस करो, इसलिए IIM जम्मू आने से पहले ये वीडियो जरूर देखना। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको IIM जम्मू तक कैसे पहुंचना है। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर उतरकर आपको IIM जम्मू के लिए आना है, जो कि जगती में है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो समवेयर अराउंड 17 to 18 किलोमीटर है। और आप जब रेलवे स्टेशन से एग्जिट करोगे तो आपको बाहर बहुत सारे टैक्सीज और ऑटोज दिख जाएंगे, जो कि लोकल टैक्सी और ऑटोज होते हैं। जम्मू में ओला उबर नहीं चलता है। यस, आपको लोकल टैक्सी बुक करनी पड़ती है। तो जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से एग्जिट करोगे ना, वहां पे एक छोटा सा ऑफिस टाइप का बना हुआ है, वहां पे सरकारी टैक्सीज चलती हैं, गवर्नमेंट टैक्सी। तो वहां पे आपको पे करके आपको स्लिप लेनी होती है, फिर आपको एक टैक्सी वाला असाइन हो जाता है। और जो किराया लगता है वो समवेयर अराउंड 700 to 800। यस, क्योंकि आप पूरी टैक्सी रिजर्व करके आ रहे हो, आपको रिजर्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम IIM जम्मू आ रहे हो तो आपके पास लगेज होगा, आपके साथ आपके पेरेंट्स होंगे, तो आपको पूरी टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। तो 700 से 800 रुपए लेंगे और टाइम आपको 1 घंटा लग जाएगा आराम से। तो मैं आपको मेरा प्रोसेस शेयर करूंगी। तो टैक्सी से मैं सीधा अपने हॉस्टल के बाहर रुकी, गंगा हॉस्टल विच इज अ गर्ल्स हॉस्टल। मैंने अपना नेम बताया, रोल नंबर बताया, जो भी वार्डन है हॉस्टल के उनको। तो उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट हॉस्टल रूम अलॉट कर दिया। लाइक उन्होंने मेरा सब कुछ डिटेल्स लिखा, चेक किया, एंड देन दे सेड कि आपका ये रूम है, आप चले जाओ। तो गर्ल्स हॉस्टल में मम्मी सिर्फ साथ में आ सकती हैं, मतलब फीमेल आ सकती है आपके साथ कोई भी, तो पापा भाई नहीं आ सकते अंदर। तो मम्मी के साथ मैं अपने हॉस्टल के अंदर आई, अपने रूम में आई, मैंने अपना सामान रखा। और उसके बाद हॉस्टल में सामान रखने के बाद, हॉस्टल अलॉट होने के बाद, मैं गई एकेडमिक ब्लॉक। एकेडमिक ब्लॉक में रजिस्ट्रेशन होना था। तो जो आपका एडमिशन ऑफर लेटर का ईमेल होता है ना, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। उसके बाद आपको एक और फॉलो अप ईमेल आएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन डेट, ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, सारी चीजें बताई जाएंगी। सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल, फोटोकॉपी और जो उन्होंने मेल में फॉर्म भेजा है, ये सब फिल करके, कंप्लीट करके आपको लेकर आना है, जो कि प्रोग्राम ऑफिस में आपका वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा। तो ऑन द सेम डे जिस दिन आप आए हो, उसी दिन आपको पेमेंट करना है मेस का एडवांस पेमेंट, विच इज अराउंड 7020 प्लस GST। ये है मेस का मंथली एक्सपेंस। आप खाने की बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि खाना बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट और बहुत ही अच्छा मिलता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की है, जो कि नेटवर्क। जम्मू में कोई नेटवर्क ऐसे रैंडमली नहीं चलता है, जम्मू का अपना नेटवर्क ही चलता है। लाइक अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में जो आपका सिम है वो आपका जम्मू में नहीं चलेगा। अगर आप दिल्ली में वो सिम पोस्टपेड करा के आओगे तब वो जम्मू में चलेगा, वरना आपको जम्मू में नया सिम लेना पड़ेगा, जो कि सिर्फ जम्मू में चलेगा। वो जम्मू से आप बाहर जाओगे तो वो नहीं चलेगा। तो अपना सिम पोस्टपेड करा कर आना। अगर आप नहीं करा पाते हो तो यहाँ आके आपको सिम लेना पड़ेगा नया। यहाँ आने से पहले मैंने जो रिसर्च करा था, लाइक गूगल पे अगर आप देखोगे या फिर किसी से पूछोगे भी ना जो यहाँ पे रहता है, वो आपको यही बताएगा कि जम्मू इज नॉट लाइक कि गर्मी में भी यहाँ पे बहुत ठंड है। बहुत ठंड क्या, ठंड नहीं होती है यहाँ पे, जनरली नॉर्मल टेम्परेचर होता है। गर्मियों में थोड़ी तेज धूप होती है, तो उस टाइम पे गर्मी लगेगी, और सर्दियों में सर्दी लगेगी, नॉर्मली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप गर्मी में आओगे, जैसे न्यू एडमिशन जुलाई से स्टार्ट होता है, तो आप जुलाई में जब आओगे तो इट्स नॉट लाइक कि उस टाइम पे ठंड होगी, लेकिन आप अपने साथ एक ब्लैंकेट और 1-2 जैकेट्स जरूर कैरी करना, क्योंकि पूरा एकेडमिक ब्लॉक में एसी है, सेंट्रलाइज्ड एसी है, बहुत ठंडी हो जाती है क्लासेस, और आपको रूम में भी एसी है। तो अगर आप एसी चलाओगे तो आपको मिडनाइट में ठंड पड़ेगी, तो आपको एक ब्लैंकेट या फिर एसी कंफर्टर चाहिए होगा। आपको अम्ब्रेला रखना है। अम्ब्रेला क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो पहाड़ के ऊपर है, तो धूप, सनलाइट एकदम डायरेक्ट लगता है। जब धूप होती है ना गर्मियों में, तेज धूप, तो बहुत ऐसा लगता है कि एकदम सन के काफी क्लोज हैं। तो छाता तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको हॉस्टल से एकेडमिक ब्लॉक जाने में
5 से 7 मिनट लगते हैं। यू नीड एन अम्ब्रेला। अनदर थिंग इज एक्सटेंशन बोर्ड। आपको रूम में सिर्फ 2 पिन पॉइंट्स मिलेंगे, तो आपको एक्सटेंशन बोर्ड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जो आपको आपका कबर्ड मिलेगा ना, जिसमें आप अपने कपड़े रखोगे, तो उसमें एक रॉड मिली हुई है जहाँ पे हैंगर्स में आप अपने कपड़े रख सकते हो, स्पेशली आपके फॉर्मल वेयर्स जो हैं। तो हैंगर लेकर आना, आप यहाँ से भी खरीद सकते हो, बट आपके पास है, आप एक्स्ट्रा नहीं खर्च करना चाहते हो, तो आप अपने घर से लेकर आना हैंगर। और एक मिरर, क्योंकि आपको रूम में मिरर नहीं मिलेगा, तो आपको अपना खुद का मिरर लेना है। मे बी बाद में लग जाए, बट अभी तो नहीं है। पिलो आपको अपना खुद का लेकर आना है। पिलो आपको हॉस्टल में नहीं मिलेगा। जो भी इनके जनरल मेडिसिन होते हैं लाइक सिट्राजिन, पैरासिटामोल, ये सब लेकर आना है। तो मैं बता दूं आपको शॉपिंग ऑप्शंस क्या क्या हैं। शॉपिंग के लिए यहाँ पे एक वेव मॉल है, वहां जा सकते हो आप। लोकल शॉपिंग के लिए रघुनाथ टेम्पल के पास रघुनाथ मार्केट लगता है, काफी बड़ा मार्केट है। और नगरोटा है यहीं पास में कॉलेज के, वहां पे ऐसे लोकल मार्केट्स लगते हैं, वहां से आप शॉपिंग कर सकते हो। और ऑनलाइन ऑप्शन तो है ही। जम्मू में ट्रैवल कैसे आप कर सकते हो, एक तो बस ऑप्शन है। जैसे अगर मेरे को IIM जम्मू से वेव मॉल तक जाना है, तो मैं अगर बस से जाऊंगी तो यहाँ से पहले जम्मू सिटी तक एक बस, फिर वहां से वेव मॉल तक का एक बस, तो बस को एक बार चेंज करना पड़ेगा। और उसमें 1 से 2 घंटे, लाइक 1.5 to 2 आवर्स लग जाते हैं बस से। इसके अलावा आप ऑटो कर सकते हो। ऑटो आप बुक करके जाओगे तो वो 500 में आपको वेव मॉल पहुंचा देगा। बस का किराया काफी कम है, लाइक 40-60 रुपीज में आप पहुंच जाओगे। ऑटो रिजर्व करके जाओगे तो 500, और अगर आप कैब करोगे, लाइक टैक्सी बुक करोगे, तो उसका आपको 1000, और कोई कोई तो 1200 भी ले लेता है, सिर्फ ले जाने का 1 वे, आने का सेम। ठीक है, तो ये है। बाकी हमारे पास जैसे बहुत सारे ऑटो वाले के कॉन्टैक्ट नंबर सेव्ड हैं, बहुत सारे टैक्सी वाले के कॉन्टैक्ट नंबर सेव्ड हैं। तो अगर आपको कहीं जाना है तो आप एडवांस में कॉल करके पहले पूछ लो कि वो टैक्सी वाला या ऑटो वाला अवेलेबल है या नहीं, और आपको कितने बजे जाना है, ताकि वो उस टाइम पे कैंपस के बाहर आ जाएगा मेन गेट पे, और आपको अपने हॉस्टल से मेन गेट तक पैदल चल के जाना है, फिर वहां से आप गाड़ी में बैठ के जा सकते हो। जम्मू का बहुत बड़ा हवा था कि अरे जम्मू सेफ है या नहीं है, लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं है, और लाइक टेररिस्ट, ये सारी चीजें, नाइट लाइफ होगी कि नहीं, और कैसा है, गांव जैसा है या सिटी है, क्या है। तो ये बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक जम्मू आकर मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं जम्मू आई हूँ। लाइक कुछ भी ऐसा मेजर आपको डिफरेंस नहीं लगेगा। बस एक पॉइंट पे मुझे लगा था स्टार्टिंग में, जब मैं जम्मू तवी आई थी रेलवे स्टेशन, तो उस टाइम पे लगा था कि अच्छा कहीं प्रोटेक्टेड एरिया में आए हैं, बट उसके बाद बहुत नॉर्मल है यार, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। अब रेलवे स्टेशन, ये सारी चीजों पे तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तो रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी सिक्योरिटी है और इतना ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे IIM जम्मू के काफी पास में IIT जम्मू है। IIT जम्मू के पास बहुत सारे ऐसे ढाबा हैं, कैफेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ हम खाने जाते हैं रात को। और लाइक डिनर के लिए अगर जाते हैं 9:30 तक वापस आते हैं, क्योंकि 10 बजे गेट बंद हो जाता है। 10 बजे तक ही अलाउड है आपको अंदर आना। ऑब्वियसली अकेले नहीं, साथ में ही होते हैं 2-4 लोग, बट कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ अनसेफ है या फिर समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं। जब आप जम्मू से, जैसे IIM जम्मू एक हाईवे पे है, तो हाईवे आपको पता ही कैसा होता है, इट्स वेरी चिल। जम्मू इज चिल। अभी विंटर्स में तो काफी चिल है। या दैट्स इट गाइज, आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर कुछ पॉइंट्स मुझे बाद में याद आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगी। फिलहाल तो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द मेजर पॉइंट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं पार्ट 2 बना दूंगी इसका। बाकी तो मेरी तरफ से बस इतना ही। बाय गाइज।